कैसे हुई सत्यजीत और सत्यभामा की पहली मुलाकात? सत्यभामा ने कैसे खोया अपने माता पिता को? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। धड़ाम, अनियंत्रित होकर किसी पेड़ से टकराते ही सत्यभामा के पापा की कार की आवाज से आसपास का क्षेत्र तक गूंज उठा और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में चारों ओर से भीड़ इकट्ठा हो गई और उस भीड़ को चीरती हुई सत्यभामा ने कहा, कैसे हुआ ये सब? मम्मी पापा दादाजी सब ठीक तो हैं? रुकिए। कार की ओर बढ़ती हुई सत्यभामा का हाथ पकड़कर रोकते हुए सत्यजीत ने कहा, कौन है आप और मुझे अपने परिवार के पास क्यों नहीं जाने दे रहे? मुझे अपने मम्मी पापा और दादाजी से मिलना है। सत्यभामा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकती। सत्यजीत ने कहा, क्यों? सत्यभामा अभी भी अपना हाथ छुड़ाने में लगी हुई थी। क्योंकि तुम देख नहीं पाओगी। सत्यजीत ने कहा, क्या नहीं देख पाऊंगी मैं? भामा चिल्लाई। कार में जो लोग सवार थे उनकी हालत नहीं देख पाएंगी। सत्यजीत ने कहा, क्या कह रहे हो? सत्यभामा हाथ छुड़ाकर दौड़ी, पर खून से लथपथ अपने मम्मी पापा और दादा का मृत शरीर देखते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सत्य, जो कि भामा के पीछे ही आया था, गिरते हुए भामा को अपनी बाहों का सहारा देकर गिरने से बचा लिया और बेहोश होने के कारण उसे तुरंत अस्पताल भेजना पड़ा। पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा, कैसी है अब आप? सत्यजीत ने पूछा, क्या मेरे मम्मी पापा और दादाजी? हाँ, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके आधार कार्ड पर लिखे पते पर हम आपके परिवार से मिलने गए थे, पर वहाँ आपकी दादी को अकेली पाकर हमने उनसे कुछ नहीं बताया। मैंने आपकी दादी के पास भी किसी को भेज दिया है उनके साथ, सत्यजीत ने कहा। सत्यजीत की बातों से भामा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। पूरी घटना आंखों से देख कर आई थी, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 मिनट पहले हंसी खुशी के साथ बेटी का रिश्ता तय करने के लिए निकले हुए उसके मम्मी पापा और दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको धीरज से काम लेना होगा भामा, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, सत्यजीत ने कहा। कैसे हुआ ये सब? भामा ने पूछा। मुझे नहीं पता। एक्सीडेंट होने के बाद मम्मी के पास किसी का फोन आया था, फिर माँ के कहने पर मैं घटना स्थल पर सहायता के लिए पहुंचा था, पर दुर्भाग्य से किसी को हमारी सहायता की जरूरत नहीं थी। शायद स्पीड अधिक होने के कारण मोड़ पर ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा झाड़ से टकरा गया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कार में स्थित सभी लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। सत्यजीत ने कहा, ये आंखों देखा हाल किसे सुना रहे हो? देख नहीं रहे हो इसकी हालत? सत्यभामा की दादी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। दादी, कहते हुए भामा उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। दादी भी रोने लगी। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। कुछ देर बाद सत्यजीत ने कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जाओ यहाँ से। दादी ने कहा, इन्हें कुछ मत कहो दादी, ये बेचारे तो अनजान होकर भी हमारी सहायता के लिए आए हैं। कहते हुए सत्यभामा ने सत्यजीत की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर क्या करें, डेड बॉडी लेने के लिए औपचारिकता भी आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ सहयोग ही कर सकते हैं, सत्यजीत ने कहा। घर में जब भामा और उसके दादी मृत शरीर लेकर पहुंचे तो रिश्तेदारों, दोस्तों एवं चाहने वालों की भीड़ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। सत्यजीत ने देखा कि अब तो रिश्ते नातों का साथ मिल रहा है, तो उसने भामा के पास जाकर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। इस तरह हमें अकेले छोड़कर मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है। भामा की निगाहों में मायूसी थी। आगे के कार्य के लिए आपके परिवार और समाज के लोग हैं यहाँ, और फिर मुझे और भी काम है, तो मुझे इजाजत। नहीं, पूरा कार्य संपन्न किए बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। भामा ने सत्य की कलाई को पकड़ लिया। सबके सामने किसी अपनों की तरह जिद करना और रोकने के लिए हाथ पकड़ लेने से सत्यजीत के पूरे रोंगटे खड़े हो गए और ना चाहते हुए भी भामा के मम्मी पापा और दादा के दाह संस्कार तक रुकना पड़ा। अब मैं जाऊं? दाह संस्कार का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सत्यजीत ने कहा, आपको धन्यवाद कहकर आपके एहसान को कम नहीं करूंगी मैं। आपने इस विपरीत परिस्थिति में जिस तरह से हमारी सहायता की है,
इससे तो ऐसा लगता है जैसे किसी जन्म का आपसे हमारा नाता हो। सत्यभामा ने कहा, ठीक है, मैं फिर आऊंगा, पर इस समय मुझे जाना होगा। सत्यजीत ने कहा। आ गए बेटा? सत्यजीत की माँ ने पूछा। हाँ माँ। बहुत देर लगा दी, कहीं और चले गए थे क्या? नहीं माँ, वही था, सत्य ने जवाब दिया। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो? हाँ माँ, वहाँ का दृश्य और उसके घर का माहौल देखकर मन भारी हो गया। सत्य दोनों हथेलियों से मस्तक को सहलाते हुए कहा। अस्पताल तो पहुंचा दिए ना उन लोगों को? गंभीर चोटें आई हैं क्या? चोट कहाँ माँ, कार में ड्राइवर सहित 4 लोग थे और चारों की स्थल पर ही मृत्यु हो गई। सत्य ने कहा। ओह माय गॉड, कहाँ के लोग थे? माँ ने किसी फाइल पर नजरें जमाए हुए ही पूछा। इसी शहर के हैं माँ, अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर कहीं जा रहे थे। बेहरा परिवार के लोग हैं, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर लाल बाग के सिविल लाइन में बंगला है उनका। सत्य ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो सत्य? भामिनी मेहरा भी जो वहीं की रहने वाली है? सत्य की माँ ने फाइल से नजरें हटा ली। हाँ माँ, भामिनी मेहरा भी दुर्घटना का शिकार हुई है। आप जानते हैं क्या उन्हें? सत्य ने पूछा। हे भगवान, ये क्या हो गया? फाइल को सामने से हटाते हुए सत्य की माँ ने आगे कहा। हमारी समाज सेवी संस्था की सदस्य थी वो, मुझे अभी ले चल बेटा उनके यहाँ। इस वक्त माँ? हाँ बेटा, मुझे अभी ही जाना होगा। मैं जानती हूँ कि उन लोगों के अलावा उसके ससुराल में कोई और नजदीकी रिश्तेदार नहीं है और मायके से तो भामिनी का रिश्ता ही नहीं है। मुझे पता चला है माँ, और इसीलिए उनकी बेटी के कहने पर मैं पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार तक उनके साथ था। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। भामिनी के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यार करते थे वो भामिनी से। उन्हें संभालना तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। मैंने बताया तो माँ कि कार में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें भामिनी जी, उनके पति और ससुर के साथ ड्राइवर भी है। सत्य ने कहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर तो मुझे अभी ही जाना होगा। कहकर सत्य की माँ खड़ी हो गई। नहीं माँ, मेरे ख्याल से अभी आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। पर क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे? उनके घर में सिर्फ भामिनी की सास और उनकी बेटी ही रह गई हैं। इसीलिए अभी जाने से मना कर रहा हूँ माँ। बहुत हिम्मत है उन दादी पोती में। सुबह से लेकर अभी तक शांत भाव से सब काम कराती रही। सबके जाने के बाद मैं आया हूँ, तो इस समय वे लोग भी आराम कर रहे होंगे। आप कल सुबह चले जाना। सत्य ने कहा। पता है सत्य, सुबह मैंने तुम्हारा काम छुड़ाकर तुम्हें वहां भेजा था तो तुम्हारे पापा मुझसे बहुत नाराज हुए। कहने लगे, एक तो समाज सेवा के नाम पर फालतू के काम में तुम स्वयं जुटी रहती हो, ऊपर से आज सत्य को भी भेज दिया। तब मुझे भी अफसोस हुआ कि काम छुड़वाकर तुम्हें वहां भेजकर मैंने गलती की है, पर तुम्हारा ये स्वरूप देखकर लग रहा है कि मैंने ठीक किया था। इस एक घटना से तुम में जो परिवर्तन देख रही हूँ, यही मैं हमेशा से चाहती थी। पैसा कमाना और उसके लिए व्यस्त रहना बुरी बात नहीं है बेटा, पर वक्त पर किसी के काम आने का अवसर मिलना भी बड़ी बात है। आप सही कह रही हैं माँ, आपकी बातों को टाल नहीं सकता था, इसलिए मैं भी चला तो गया था, पर जाने का मन नहीं था मेरा, क्योंकि बैंक का काम बहुत जरूरी था और पापा भी इसीलिए आपसे नाराज हुए होंगे। पर आज दिन भर के घटनाक्रम और उस लड़की की शालीनता के साथ दुख के क्षणों में मृत्यु संस्कार को किया जाना और मेरा हर क्षण उसके पास रहना मेरे लिए एक अजीब सा अनुभव रहा। सत्य ने कहा। मौत एक ऐसा सत्य है सत्य, जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। आप सही कह रही हैं माँ, आधुनिक दुनिया में पैसों के दम पर सब सुख खरीद लेने की क्षमता रखने की गलत फहमी आज दूर हो गई है। मृत्यु के बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपनों की होती है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्यभामा और उसकी दादी ने आकस्मिक मृत्यु में भी मृत शरीर के लिए प्यार को मृत्यु संस्कार के माध्यम से जता दिया कि प्रेम अमर होता है। आज मैंने मौत के साथ जिंदगी को भी महसूस किया है माँ, कि कैसे कोई किसी अजनबी से अपनों सा व्यवहार कर रहा था और मेरा गुण अवगुण या नाम पता जाने बगैर सिर्फ एक आदमी ही एक दूसरे के साथ रहे।
समाज सेवा का काम करने के कारण ही आप सुकून की सांसें ले पाते हैं, ये आज मैंने महसूस किया। सत्य भावुक हो चला था। वो माँ को गले से लगा लिया और आगे कहा, माँ, आप बहुत अच्छी माँ हैं। मैंने अब तक नालायकी में आपसे जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ माँ। तुम रोने क्यों लगे? माँ ने सत्य के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे रोने वालों से सख्त नफरत थी, पर आज महसूस हुआ कि आंसुओं की भी अपनी अहमियत होती है। रोती बिलखती सत्यभामा को देखकर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं खूब रोऊं। उसकी माँ के जाने से मुझे तुम्हारी बात याद आ रही थी माँ। सत्य ने कहा, सत्यभामा, आज के जमाने में इस नाम पर तुम्हें हंसी नहीं आई? सत्य की माँ ने उसे भावुक होते देख बात बदलने की कोशिश करने लगी। आज तो मुझे अपना नाम भी बहुत अच्छा लग रहा है माँ। मैं बेवकूफ था जो हमेशा अपने नाम के लिए आपसे शिकायत करता रहा। सत्यभामा की माँ भी आपकी तरह उच्च शिक्षित और प्रेम से सबका दिल जीत लेने वाली रही होंगी, तभी आप लोगों में दोस्ती हुई होगी। जिस तरह मेरी माँ ने आज के इस आधुनिक दौर में विकृत होती मानसिकता और झूठ को तरक्की का साधन मानने वाले लोगों के बीच सत्य को बार बार याद दिलाते रहने के लिए मेरा नाम सत्य रखा है, उसी तरह सत्यभामा की माँ ने भी सोच समझकर उसका नाम रखा होगा। तुम्हारी ये बातें सुनकर लग रहा है सत्य जैसे तुम किसी गुरुकुल से आए हो। अब की बार माँ ने सत्य को गले से लगा लिया और उनकी आंखें झलक उठी। सत्यभामा की हिम्मत और उसके शालीन स्वभाव का सत्यजीत पर क्या प्रभाव पड़ा, जानेंगे कहानी के अगले भाग में।